हेलो स्टूडेंट्स, आई होप द डे इज ट्रीटिंग यू वेल। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की यूनिट 4 वेक्टर इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, योर इंट्रोडक्शन ऑफ टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So students, today we talk about shorter distance between two lines. It means कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस कैसे होगा। तो अगर हम स्क्यू लाइंस के केसेस में देखें, स्क्यू लाइंस आपको दिख रही है, हमारे पास ए बी है एंड सी डी है। अब ये स्क्यू लाइंस क्या है ये भी समझ लीजिए कि स्क्यू लाइंस वो लाइंस कहलाती हैं जो ना तो इंटरसेक्ट होती हैं और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ये जो दो लाइंस आपको दिख रही है ए बी एंड सी डी, ये दोनों क्या है? स्क्यू लाइंस है, बिकॉज ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके तो यहाँ पर ए बी ना तो पैरेलल है सी डी के और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ए बी एंड सी डी के अंदर हमें शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना है। और ऐसी कौन सी लाइन है शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करने वाली जो इनके बीच का न्यूनतम दूरी बताएगी? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो एल और एम है ये क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस बताएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमें कोई भी दो लाइंस के बीच में, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो लाइन क्या होगी? दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? और यहाँ पर एल और एम क्या कर रही है? दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है इट मींस ये दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एल और एम, एल एम हमारी एक ऐसी लाइन है जो ए बी एंड सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है और शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करती है। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये दो लाइंस थी तो इनकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हम कैसे जानते हैं कि आर वेक्टर अगर फर्स्ट लाइन के लिए a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, क्लियर? एंड सेकेंड लाइन के लिए आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ये हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन है। अब हम कहते हैं कि दो लाइंस की इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में हम ले रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमने कहा जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इट मींस कि हमारे पास ये जो lm की दूरी है ये क्या है? ये lm, ये क्या फाइंड हुई है कि हमारे पास मोड है किसका? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के डिफरेंस का। डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से एंड नीचे हम लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। और ये चीजें आपने सीखी थी कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को सॉल्व करने के तरीके हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास ये तो वेक्टर फॉर्म की बात हो गई। अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बात करें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेट यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा? तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर दो लाइंस थी तो L1 इक्वल्स टू, इट मींस फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। सिमिलरली आपकी सेकेंड लाइन है तो सेकेंड लाइन के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस, अब की बार x2 लिखेंगे अपॉन a2 एंड y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये दोनों लाइंस हमने डिनोट की है L1 एंड L2 से। एंड रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा जो न्यूनतम दूरी है या शॉर्टर डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस इक्वल्स टू, हम यहाँ पर एक डिटरमिनेंट फॉर्म डिनोट कर रहे हैं और उसके अंदर अरेंज करेंगे अपने x1, x2, y2, y1, z1, z2। इट मींस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2। और आपको अपॉन में क्या रखना है? अंडर रूट। यहाँ पर आपको फोकस करना है कि इसके अंदर हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, आप क्या करें, ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है इसको हाइड करें। देन एलिमेंट्स बचते हैं b1, c2, c1, b2। इनको आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? b1 c2
माइनस के B2C1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। सिमिलरली अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करेंगे और एलिमेंट्स हैं A1 C1 A2 C2, तो यहां पर लिखेंगे A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अगेन Z के लिए करेंगे तो A1 B1 A2 B2, ये एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस के A2 B1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ वाली जो टर्म है आपको याद नहीं करनी है, इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। यहाँ पर हमारे पास B1 C2 माइनस B2 C1 आया है एंड प्लस लगाएंगे होल स्क्वायर करके, फिर सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करेंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करेंगे और जो एलिमेंट्स हमारे बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो क्या है, आपके पास पहले डिटरमिनेंट फॉर्म है, उसके अंदर हमने वैल्यूज को अरेंज किया है, अपॉन लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर करेंगे। ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस के लिए। कि हो सकता है कि आपके पास स्क्यू लाइंस ना हो, पैरेलल लाइंस हो, तो उस केस में आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इट मींस कि हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये AB एंड CD दिख रही है आपको, ये दो पैरेलल लाइंस हैं अगर आपके पास, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है और आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर जो A1 A2 एंड B1 B2 की वैल्यूज थी उनमें चेंज होता है। A1 और A2 ये दोनों ही अलग वैल्यूज देते हैं, यहाँ पर सिमिलर है, बट B1 B2 जो वैल्यूज थी वो सिमिलर होकर आप क्या लिखेंगे उसकी जगह, B वेक्टर, दोनों जगह आप B वेक्टर लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 B वेक्टर एंड सेकेंड R वेक्टर इक्वल्स टू B2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर, और लेमडा एंड म्यू ये दोनों हैं रियल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं लाइन की, जहां पर हमने इस B को B1 B2 की जगह डिनोट किया है B वेक्टर से, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे दिखाता है LM, तो यहां पर इसे डिनोट कर सकते हैं आप स्मॉल d से, इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला था वही रहेगा, बस B1 क्रॉस B2 जो आपकी वैल्यू थी उसकी जगह हम लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, जो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की टर्म थी उसकी जगह सिर्फ B वेक्टर आएगा, तो B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। क्लियर? तो यह आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, अगर हमारे पास प्लेन हो क्या होगा। सबसे पहले प्लेन क्या होता है, समतल जिसे बोलते हैं हम। यहाँ पर अगर एक प्लेन को यूनिकली डिफाइन करना है, यूनिकली कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास तीन तरीके हैं यूनिकली डिफाइन करने के लिए किसी भी प्लेन को। फर्स्ट कि हमारे पास उस प्लेन के नॉर्मल गिवन हो, जो भी प्लेन का नॉर्मल है वो गिवन हो, और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नॉर्मल का वो गिवन हो। इट मींस हमें एक नॉर्मल गिवन हो और साथ में डिस्टेंस गिवन हो जो नॉर्मल का ओरिजिन के साथ है। सेकेंड पॉइंट कि हमारे पास जो प्लेन है वो एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता हो, और उसके साथ ही अगर पर्टिकुलर एक वेक्टर के या फिर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तब भी हम कह सकते हैं कि प्लेन यूनिकली डिफाइन हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि प्लेन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाता हो। अब ये नॉन कोलिनियर क्या है, हम कह सकते हैं अगर एक ही लाइन में हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं तो ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर। बट अगर कहें कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं लाई करते हैं तो क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर तीन नॉन कोलिनियर हमें पॉइंट्स लेने हैं और उनसे पास कराना है पॉइंट, तब हम कह सकते हैं कि प्लेन एक यूनिक प्लेन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो हमने कहा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। बिकॉज जो भी हमारे पास नॉर्मल गिवन होगा उससे रिलेटेड हमारी इक्वेशन क्या आएगी प्लेन की। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें जो डायग्राम दिख रहा है उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। क्लियर? अब हम कहेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, ये काम आएंगे आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, एंड P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर, एंड ये जो नॉर्मल है N,
n क्या डिनोट कर रहा है, नॉर्मल को। तो यहाँ पर जो n है ये नॉर्मल है आपका, एंड आप कह सकते हैं हमारे पास ये n कैप को यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा। ओके, एंड इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, d। क्लियर? तो हम कह रहे हैं हमारे पास p पॉइंट है और n नॉर्मल दिया गया है, ओरिजिन से डिस्टेंस दिया गया है स्मॉल d, और इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज दो तरीके से हम फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट इज वेक्टर, सेकंड इज कार्टेशियन। तो वेक्टर फॉर्म के लिए r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d हमारी इक्वेशन होगी प्लेन की। क्लियर? यहाँ पर r क्या है, r आप सभी जानते हैं, ये जो p कोई पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है, एंड n कैप क्या है, n कैप यूनिट वेक्टर है। एंड d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमारी d है। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो देन क्या होगा, हम बात करेंगे एक्स वाई जेड की टर्म्स में। तो एक्स वाई जेड को लेते हुए हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी, ये इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन की। क्लियर? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये d क्या है, d सेम है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड एल एम एन ये आपको समझने हैं। एल एम एन क्या दिए गए हैं, अब हमने कहा कि हमें एक वेक्टर जो कि नॉर्मल होगा वो दिया जाएगा। नॉर्मल अगर दिया जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या है, एल एम एन एन। ठीक है, तो एल एम एन जिसे हमने पढ़ा था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पर हमने डिनोट किया है एल एम एन से। तो ये आपके नॉर्मल के क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पर लिख लेते हैं एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो यहाँ पर दोनों फॉर्म्स आपने पढ़ी। इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म के लिए r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड कार्टेशियन फॉर्म lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू d। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की कि अगर हमारे पास दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई होता है यूनिक प्लेन के लिए, क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, एक पॉइंट दिया गया होगा जिससे वो प्लेन पास हो रहा है। तो लेट अस सपोज ए जो पॉइंट है ये प्लेन इससे पास हो रहा है, पर्टिकुलर हमें पॉइंट दिया गया है, और साथ में कंडीशन दी गई है कि हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। अब हमने कहा ये जो पॉइंट P है ये क्या है, ये एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो P डिनोट करता है आर्बिट्री पॉइंट को, एंड जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं एक्स वाई जेड, ये कार्टेशियन फॉर्म्स में काम आएंगे। अब ओरिजिन से अगर हम पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करें ए और पी के, तो दोनों के आपको क्या मिलेंगे, ए का मिलेगा ए वेक्टर एंड पी का मिलेगा आर वेक्टर। क्लियर? तो ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर आपको गिवन है, एंड ओ पी वेक्टर आपको आर वेक्टर गिवन है। इन वेक्टर फॉर्म आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड यहाँ पर जो एन कैप है ये क्या है, नॉर्मल, जिसके परपेंडिकुलर है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि क्या हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, लेट अस सपोज ये वाला, क्या इसके परपेंडिकुलर और भी वेक्टर्स हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे एक प्लेन ये हो सकता है जो परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर के, सेकंड प्लेन ये हो सकता है, और थर्ड प्लेन ये हो सकता है। इट मींस एक से ज्यादा हमारे पास प्लेन मिल सकते हैं जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर ए पॉइंट से ये पास हो रहा है तो उस केस में एक पर्टिकुलर, इट मींस एक स्पेसिफिक हमारे पास प्लेन होगा जो स्पेशल या फिर यूनिक प्लेन कहलाएगा, जो कि एक पॉइंट से और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो उसी केस के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास दोनों चीजों को, दोनों हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन की प्लेन क्या है। अब हम कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सबसे पहले जो आर वेक्टर है उसमें से ए वेक्टर माइनस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन वेक्टर के साथ, इक्वल्स टू 0।
एन वैक्टर आपको ऑलवेज गिवन होगा, ए वैक्टर आपको गिवन होगा, और आर वैक्टर की वैल्यू आप जानते ही हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात करें इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म बात करेंगे एक्स वाई जेड की टर्म्स में, तो यहां पर ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप जानते हैं x1 y1 z1 क्या है, आप देख रहे हैं a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड p के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, तो इनके हमने यूज किया है और कार्टेशियन फॉर्म में a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? एंड यहाँ पर a b c क्या है, a b c आपके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही तरीके से इक्वेशन मिल गई। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो वर्ड है 3 नॉन कोलिनियर, ये आपको क्लियर होगा ऑफ कोर्स। अभी हमने समझाया था कि 3 हमारे पास अगर पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो एक लाइन में अगर लाइन नहीं कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, तो इस डायग्राम में देखिए हमारे पास पॉइंट है आर एस एंड टी, ये क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और इन्हीं के साथ हमने एक पॉइंट सपोज किया है P, जो कि आर्बिट्री पॉइंट है। एंड इस P R S T, इस 4 पॉइंट्स के जो अगर पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमारे पास R वेक्टर आता है, A वेक्टर आता है, B वेक्टर आता है एंड साथ में C वेक्टर आता है। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर R S T ये 3 नॉन कोलिनियर हमारे पॉइंट्स हैं, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? तो यहां पर कहेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आपकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है प्लेन की। क्लियर है आपको? सेकेंड, कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो हम सब क्या बात करेंगे, एक्स वाई जेड की टर्म्स में। तो P के हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा P पॉइंट है उसके x y z कोऑर्डिनेट्स हैं, जो R है उसके x1 y1 z1 एंड थर्ड पॉइंट S x2 y2 z2 एंड लास्ट इज योर T x3 y3 एंड z3। तो इनका यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड सेकेंड रो आपकी बनेगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन इट मींस थर्ड रो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 का डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म आपकी इक्वेशन है ये। अब हम इन दोनों का यूज कैसे करेंगे ये भी तो समझना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्मूले हैं, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये किस तरीके से यूज की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमारे रिलेटेड हैं, क्वेश्चंस जो पेपर में आपके आते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन कि आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है एंड सेकेंड आपको क्या दी गई है लाइन, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए2 वेक्टर प्लस म्यू बी2 वेक्टर। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशंस क्या हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन के लिए a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड सेकेंड लाइन के केस में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। एंड अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें हमारी गिवन लाइन से, तो आप क्या देख रहे हैं, a1 a2 एंड b1 b2 की वैल्यूज क्या है। तो a1 a2 सबसे पहले लिखते हैं। a1 वेक्टर क्या दिया गया है आपको, अकॉर्डिंग टू दिस a1 की वैल्यू है आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सिमिलरली a2 वेक्टर भी आप फाइंड कर सकते हैं, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप and b1 vector equals to I cap minus j cap plus k cap and b2 vector equals to 2I cap plus j cap plus 2k cap।
अब पूछा क्या गया है, दोनों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, d इक्वल्स टू, जिसको हम शॉर्टेड डिस्टेंस कहते हैं, मॉडुलस किसका, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर एंड अपॉन में आपकी टर्म आती है मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब हमें देखना है कि हमारे पास ये जो a1, a2 एंड b1, b2 है, इनकी वैल्यूज किस तरीके से चेंज होगी। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। उसके लिए इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करेंगे, दैट मींस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, रिजल्ट क्या होगा आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले हमें a2 की वैल्यू लिखनी है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस लगाएंगे बिकॉज माइनस करना है, तो आपके जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का आई कैप माइनस 2j कैप माइनस का k कैप। ऑलराइट, अब हमें क्या कहना है कि जो आई कैप वाली टर्म्स है सिर्फ वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 2i कैप है और यहाँ पर माइनस आई कैप है, इट मींस 1i कैप, ओके। एंड माइनस के j कैप और यहाँ पर माइनस के 2j कैप, इट मींस माइनस के 3j कैप एंड माइनस के k माइनस के माइनस के 2k कैप। तो एक टर्म हमारे पास आ गई। सेकेंड टर्म क्या निकालनी है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज करना है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये हमारे फर्स्ट रो में अरेंज होंगे। एंड सेकेंड, हमारे पास जो भी b1 एंड b2 की वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो 1 माइनस 1 1 है, इनको हमें यहाँ पर अरेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या अरेंज करते थे, वहां पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो उन्हीं की जगह आप क्या कहेंगे, a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 1 एंड 1, तो a1 b1 c1 हो गए आपके। सेकेंड a2 b2 c2 इज 2 1 2। एंड इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या था, सबसे पहले आई कैप ब्रैकेट माइनस के जे कैप, फिर से ब्रैकेट प्लस के कैप और अगेन ब्रैकेट। अब क्या करना है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, दैट एलिमेंट्स बचते हैं माइनस 1 1 1 एंड 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 1 जा माइनस 2 माइनस 1, ओके। एंड अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 माइनस 2 एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस माइनस के 2, बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं माइनस के 2 रिजल्ट आएगा, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस के 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यूज आएंगी आई कैप एज इट इज माइनस के 3 माइनस जे 0 प्लस के कैप एंड 1 प्लस 2 माइनस 3 आई कैप और प्लस के 3 के कैप, बिकॉज जीरो टर्म है j के पास, तो ये तो जीरो ही हो गया। आपका रिजल्ट है ये b वेक्टर क्रॉस b2 का। अब करना क्या है, हमारे पास ये जो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करानी है हमें इस टर्म के साथ, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। यहां पर इनकी टर्म्स लिखेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के 2k कैप। यहां पर हमने ये वैल्यूज पुट की है। सेकेंड हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप, ओके। एंड डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या करते हैं, जो हमारे पास आई की वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आई की जो हमारे पास वैल्यू है 1 है, यहाँ पर माइनस 3 है, इट मीन्स माइनस 3 होगा, बिकॉज 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3। जे की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0, तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारे पास रिजल्टेंट भी 0 आएगा। के की वैल्यू आप देखते हैं माइनस 2 एंड प्लस 3, इट इज माइनस 6, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस 9। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। आपने देखा यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से किया, बहुत ज्यादा सिंपल, आपको यहाँ पर लगा होगा। एंड सिमिलरली जो डॉट प्रोडक्ट का केस है उसमें भी आई जे जे एंड के की ही हम प्रोडक्ट करते हैं। तो वैल्यू आ गई माइनस 9। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो मॉडुलस है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप यहां पर भी इसे फाइंड कर सकते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर
इक्वल्स टू अंडर रूट, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये वेक्टर फॉर्म में कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज क्या है, -3 0 एंड 3। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 0 का स्क्वायर इज 0, तो यहाँ पर मैंने 0 ही पुट किया है वैल्यू। एंड 9 प्लस 9 18 आ गया। एंड 18 की वैल्यू, इट मीन्स अंडर रूट 18 की वैल्यू आपके पास आएगी 3 अंडर रूट 2। सिंपल। अब हमें इन वैल्यूज को पुट करना है, तो चलिए अपनी जो वैल्यू थी वो हम डिस्टेंस के, शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मॉडुलस आता है, मॉडुलस -9 अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पर 9 अपॉन 3 अंडर रूट 2 इट इज, यहाँ पर आप देखेंगे 3, तो 3 अपॉन रूट 2 और ऊपर नीचे रूट 2 की मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यूज आएंगी, 3/2 अंडर रूट 2 इकाई। कुछ तो यूनिट होगी इसकी, बिकॉज ये क्या है, एक शॉर्टेड डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को पुट करके अपना आंसर लाया है 3/2 अंडर रूट 2 इकाई। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपसे शॉर्टेड डिस्टेंस ही पूछा है, बट थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है। वहां पर वेक्टर फॉर्म थी, यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म के केस में हमारे पास क्या इक्वेशंस होती हैं, अगर हम कहें हमारे पास इक्वेशन है x प्लस x1 बाय a1 इक्वल्स टू, यहां पर हम लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस Z2 अपॉन C2। अगर कंपैरिजन करें इन दो लाइंस का और जो दो गिवन लाइंस हैं उनसे, तो 7 - 6 1 क्या वैल्यूज दे रहे हैं आपके पास, A1 B1 एंड C1 की वैल्यू क्या है, ये 7 है, ये -6 है और ये 1 है। एंड A2 B2 C2 की वैल्यू क्या है, वैल्यूज 1 -2 एंड अगेन 1। कंपैरिजन करते हैं हमारी वैल्यूज x1, y1 एंड z1 की। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कैसे करेंगे भाई, हमें चाहिए माइनस। तो हमारी वैल्यू किस तरीके से लिखी जाएगी कि x माइनस -1, बिकॉज हमें क्या चाहिए, बीच में माइनस चाहिए, तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, -1। ओके, तो ये वाला प्रोसेस तो आप जानते हैं कि हमें किस तरीके से प्लस को माइनस में चेंज करना होता है। सिमिलरली y प्लस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस -1, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1, तो बीच में हमें माइनस चाहिए। तो हमारी दोबारा से जो y1 की वैल्यू है वो आपकी हो गई -1 एंड z1 की वैल्यू -1। x2 की वैल्यू अगर देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आपको गिवन है, तो x माइनस x2 इट मींस x2 की वैल्यू इज 3, y2 की वैल्यू इज 5 एंड z2 की वैल्यू इज 7। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, इसके बाद क्या करना है, अब लिखेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला था शॉर्टेड डिस्टेंस, जिसमें आप कहते थे कि डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड अपॉन में क्या लिखते थे, अंडर रूट। यहां पर आपको मैंने एक ट्रिक सिखाई थी जिसे आपको याद नहीं रखना है, आपको यहां पर समझना है कैसे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर हाइड करें, देन जो एलिमेंट्स बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस के b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अगेन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को करेंगे तो a1 c2 माइनस के a2 c1 का होल स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, एक सेकेंड, क्या करना है, हमने किया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हम कहेंगे हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं a1 c1 a2 c2, देन हम कहेंगे a2 c1 माइनस a1 c2
का होल स्क्वायर प्लस एंड ब्रैकेट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इज a1 b2 माइनस के a2 b1 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, आप इन वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यू आप जानते हैं कैसे करेंगे, दोनों x की वैल्यूज को x2 माइनस x1 फाइंड करना है, दोनों ही वैल्यूज हम पे हैं। सिमिलरली y2 माइनस y1 करना है, z2 माइनस z1 करना है, a b c भी हम पर है, तो सीधा आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि इस वैल्यू को मैंने कैपिटल D से डिनोट कर दिया। ओके तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अगर वैल्यू कैपिटल D है तो अंडर रूट D हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसी वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमारे पास अंडर रूट D इक्वल्स टू, अब यहाँ पर वैल्यूज क्या आएंगी, अंडर रूट लगाएंगे एंड b1c2 इज, यहाँ पर देखिए आपके पास b1 ये है -6 एंड c2 इज 1, तो आप कहेंगे -6 इंटू 1 माइनस के b2c1, b2 इज -2 एंड c1 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे अगेन a2c1 इज 1 इंटू 1 माइनस के a1c2, a1 इज 7, c2 इज 1, इट मीन्स 7 का होल स्क्वायर प्लस a1b2, a1 इज 7, b2 इज -2 माइनस लगाएंगे a2b1 इज 1 इंटू -6। ओके तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने सारी वैल्यूज को अरेंज किया, देन इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -6 प्लस के 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर -14 प्लस 6 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर -8 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 16 प्लस 6 6 36 एंड 64, देन रिजल्टेंट इज अंडर रूट 116 एंड 116 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 29, ठीक है, क्योंकि 116 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 29, इट मीन्स 2 अंडर रूट 29। तो ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी। अब बात करते हैं इस वाले डिटरमिनेंट फॉर्म की। तो डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए हमें x2 माइनस x1 चाहिए, तो यहां पर हम कहेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज 3 माइनस 1, इट मीन्स 3 माइनस -1, तो 4 हो जाएगा। देन 5 माइनस -1 अगेन 6 एंड 7 माइनस -1, तो 8। ओके एंड a1 b1 c1 आपको अरेंज करने हैं। तो a1 आपकी वैल्यू है 7 -6 1 1 -2 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 116 या फिर 2 अंडर रूट 29 अभी लिख देंगे। देन इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 अंडर रूट 29 एज इट इज। यहां पर अगर देखें तो डिटरमिनेंट बनता है 4 6 8, बिकॉज 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1 एंड सॉल्व करने पर 1/2 अंडर रूट 29 एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, 4 एज इट इज ब्रैकेट -6 एज इट इज फिर से ब्रैकेट प्लस 8 ब्रैकेट। ओके यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमें हाइड करना है, देन एलिमेंट्स इज -6 माइनस प्लस 2। ओके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 7 2 14 माइनस के माइनस प्लस हो गया 6। अगेन यहाँ पर क्या करना है, आप कहेंगे सॉल्व करने पर हमारे पास -4 6 -8 वैल्यूज आती हैं, ठीक है, एंड 1/2 अंडर रूट 29, 4 4 16 -36 -64 एंड अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या टर्म बन रही है, 116 माइनस के अपॉन 2 अंडर रूट 29। अब यहाँ पर क्या कहना है आपको कि जो हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस होता है क्या वो कभी भी माइनस में हो सकता है, नहीं, तो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे माइनस को, इट मीन्स 116 अपॉन 2 अंडर रूट 29 और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 29
अपॉन 2 अंडर रूट 29 एंड 2 से 2 कैंसिल, इट इज 2 into 29 upon under root 29 and this is your answer and units पे आपको लिखनी है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से देखते हैं कि अगर आपके पास दो तरीके से आता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, शॉर्टेड डिस्टेंस, फर्स्ट इज वेक्टर फॉर्म, सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म की अभी हमने बात की थी हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर, और सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हमारा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आया। उसके अंदर हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारा, इसे याद किया। कैसे कि ये वाली डिटरमिनेंट फॉर्म तो हम जानते ही हैं, अपॉन, इसी से आपके नीचे जो आपके अपॉन में टर्म बनेगी वो भी आप समझ चुके हैं। देन हमने वन बाय वन दोनों टर्म्स को फाइंड किया एंड आंसर हमारे पास जो आया है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन। तो यहाँ पर आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और प्लेन आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। चलिए, तो जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है, इट मींस आपको जो ओरिजिन से डिस्टेंस दिया गया है वो 7 इकाई है या यूनिट है, और आपको कहा गया है मूल बिंदु से इस पर लंब सदिश, इट मींस आपको क्या दिया गया है, एन कैप, इट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब दो चीज आपसे दी गई हैं और आपसे पूछी गई है प्लेन ऑफ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले याद कीजिए कि क्या होती थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें जब हमें नॉर्मल गिवन हो और ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन हो, तब क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है d इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n कैप, एंड n कैप आप सभी जानते हैं क्या होता है, n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। एंड इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले n कैप फाइंड करना है जो आपको दिया गया है। यहां पर आपको n वेक्टर दिया गया है बिकॉज यहाँ पर क्या क्या है, लंब सदिश, तो n वेक्टर दिया गया है, n कैप फाइंड करना है। देन लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ n कैप, n वेक्टर। मॉडुलस ऑफ n वेक्टर क्या होगा, जो भी हमारे x y z की टर्म्स है उनका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 एंड i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप अपॉन 4 प्लस 9 इज 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 9, इट इज 3। तो n कैप की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हम कहेंगे d इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n कैप, इट मींस 7 इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n कैप की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3। तो 7 इंटू 3 इज 21 एंड r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल था। क्या करना था, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, दिया क्या है, आपको डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से एंड आपको n वेक्टर दिया गया है। अब जब भी ये दोनों चीजें आपको दी जाएंगी और इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा जाएगा, तो आपने फर्स्ट में ही आपने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग d इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n कैप, ओके, एंड डॉट यहाँ पर एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर पूछता तो क्या करते, हम इस r की वैल्यू को पुट करते। r की वैल्यू क्या होती कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड जब हम अपनी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते। क्लियर। तो यहां पर अगर पूछा जाता तो आप इसे करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल का सदिश एवं कार्तिक समीकरण। अब इसमें दोनों चीज पूछी गई है, वेक्टर भी और कार्टेशियन फॉर्म भी, और आपको गिवन है जो बिंदु इतने से जाता है और सदिश इतने पर अभिलंब है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि हमें दो चीजें दी गई है, एक तो मान लेते हैं एक पॉइंट है 1 0 -2 एंड सेकेंड आपको जो n वेक्टर की वैल्यू दी गई है वो है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछा गया है। क्लियर। प्लेन को आप क्या कहते हैं, समतल।
यहाँ पर दोनों की बात की है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a और n अगर हमें पता है तो हम वेक्टर फॉर्म के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास ये जो a है ये क्या होगा, ये जो पॉइंट दिया गया है इससे हमें फाइंड होगा। इट मींस a वेक्टर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो x y z या फिर a b c हम इसे मान सकते हैं, तो वैल्यूज होगी 1 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप एंड n वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है ही, तो यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। देन r वेक्टर माइनस के a वेक्टर, इट मींस i कैप माइनस 2 k कैप डॉट n वेक्टर, इट मींस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0। ये आपकी हो गई इन वेक्टर फॉर्म प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, सेकेंड आपसे पूछा गया है इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म आपको क्या करना है, जो r है उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है एक्स वाई जेड में। इट मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू हमने कंसीडर की। अब हमारे पास ए बी है एन बी है, देन इस वैल्यू को यहां पर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देन आर वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस के आई कैप माइनस 2 के कैप। ओके, एंड यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगाते हुए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0। यहां पर दोनों माइनस में है, इट मींस आई कैप दोनों में ही कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 आई कैप, बिकॉज यहां पर x टर्म है और यहां पर क्या है 1 माइनस के, एंड यहां पर देखिए y की टर्म्स को, तो y माइनस के यहां पर 0 है, इट मींस हम कह सकते हैं y जे कैप। सेकेंड z माइनस माइनस प्लस 2 के कैप, ओके, डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एज इट इज। अब हम अपना डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज आई जे एंड के कैप्स हमारे पास है एंड डॉट प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म है। देन x माइनस 1 इंटू 1, इट इज x माइनस 1, प्लस लगाएंगे y इंटू 1 इज y, प्लस z प्लस 2 इंटू माइनस 2, इट इज माइनस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस y माइनस z एंड माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 3, एंड ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसके अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ओके, तो यहां पर दोनों तरीके से हमने फाइंड की, वेक्टर फॉर्म भी एंड कार्टेशियन फॉर्म भी। और वेक्टर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए था, a एंड n कैप, ठीक है, a वेक्टर चाहिए और n वेक्टर चाहिए, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें r कंसीडर करना था, r कंसीडर किया, वो वैल्यूज हमने पुट की, एंड देन जो लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आया वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, समतलों का समीकरण आपको फाइंड करना है। इट मींस इक्वेशन ऑफ प्लेन ही आपको फाइंड करनी है, बट यहाँ पर 3 बिंदु से गुजारता है। अब यहाँ पर अगर 3 पॉइंट्स की बात की है तो 3 पॉइंट्स से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े थे, वही हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। हम कहेंगे हमारे पास ये जो फर्स्ट दिया गए हैं पॉइंट्स 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3, ये पॉइंट्स जो हैं ये 3 नॉन कोलिनियर हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 नॉन कोलिनियर फॉर्म्स के लिए क्या थी। यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या यही थी, यही थी हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये है। अब हमें करना क्या है कि ये वाली फॉर्म तो हम निकाल ही देंगे टर्म,
इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले, b माइनस ए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। ए बी सी इन पॉइंट्स के थ्रू हमें मिलेंगे, ये ए है वेक्टर देगा, ये बी वेक्टर देगा और ये सी वेक्टर। इट मींस ए वेक्टर क्या होगा, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप। ओके, बी वेक्टर क्या होगा, 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड सी वेक्टर माइनस 4 आई कैप, यहां पर माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इन वैल्यूज के साथ हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड करेंगे। देन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज यहाँ पर 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब अगर माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन यहाँ पर चेंज होंगे, आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। सॉल्व करने पर 6i and minus I is 5i, 4j is minus 1, it means यहाँ पर आएगा plus 3j, minus 5 plus 1 minus 4 k cap। ओके, एंड अब दूसरी टर्म फाइंड करनी है c वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस 4 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, माइनस लगाएंगे। a वेक्टर की वैल्यूज के जो हमारी क्या है साइन है वो चेंज हो जाएंगे। इट मींस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देन माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आई कैप, यहां पर देखेंगे माइनस के 3 जे कैप एंड प्लस के 4 के कैप। अब हमें सेकेंड टर्म क्या फाइंड करनी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड, कि सबसे पहले अरेंज करेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड करेंगे। इसके लिए a1 b1 c1 क्या है, 5 3 माइनस 4, यहां पर रखेंगे 5 3 माइनस 4। सेकेंड इज a2 b2 c2, तो a2 क्या है माइनस 5 माइनस 3 एंड 4। क्लियर, तो दोनों चीज हमने अरेंज की। अब करना है सॉल्व। सबसे पहले आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप अगेन ब्रैकेट प्लस के कैप अगेन ब्रैकेट। अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हुए मल्टीप्लाई 12 माइनस के 12। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट मींस 20 प्लस माइनस के 20 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर माइनस 15 एंड प्लस 15। तो वैल्यू हो गई 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 0 0 0 है, इट मींस सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर इसका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आता है तो क्या हमें आगे सॉल्व करना है, नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पर 0 हमारे पास बनता है तो इससे मल्टीप्लाई करके भी क्या हो जाएगा 0 डॉट प्रोडक्ट में जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम कहेंगे कि अगर हमारा पूरा रिजल्ट 0 आ रहा है तो इट मींस कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 3, ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये नॉन कोलिनियर नहीं है। इट मींस हम कहेंगे 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 2 3, तीनों बिंदु संरेख हैं। अब यहां पर हमने वर्ड यूज किया संरेख, इट मींस कोलिनियर है, और हमने कहा था कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए तभी हम इन वेक्टर फॉर्म इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास ये कोलिनियर फाइंड होते हैं देन हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी वेक्टर फॉर्म आती देन आप क्या करते, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते और यहाँ पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर सॉल्व करते, देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते तो आपके पास आंसर आ जाता। चलिए, जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं वो घर पे आप ट्राई कीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।